बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हम उसकी फिलिंग रेडी करेंगे और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और इसी के साथ में इसके अंदर ये मैंने 3 प्याज लेके और उसको चॉप कर लिया है फाइन सा, तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे। देखिए, हमारा प्याज ये हल्का हल्का सा सौते हो गया है, बस इतना ही हमें सौते करना है इसको, सिर्फ इसकी खुशबू खत्म होने तक। अब ये जो मैंने चिकन लिया है ये मेरे पास 1 kg है और मैंने इसको क्यूब की शेप में कट कर दिया है। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इसके पीस कर दिए हैं। और अब हम इसको इतना इसके साथ भूनेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए, हमारी चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। और इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का और 1 टेबल स्पून भरकर अदरक। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये आप लाजमी डालिएगा। फिर हम इसको मिक्स करेंगे इसके साथ। मुर्गी ने अपना पानी छोड़ते जाना है, क्योंकि मुर्गी अपना पानी छोड़ती है तो ये उसी में गल जाएगी। ज़्यादातर फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि हमें पानी की ज़्यादा नीड ना पड़े। ये देखिए, लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है। और अब हम उस स्टेज पे आके अपने कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें सोया सॉस मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इनको सबको अच्छे तरीके से और मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब मैंने ये हॉट सॉस ले ली है पेरी पेरी वालों की, या आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी। ये 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ये देखिए गार्लिक सॉस है, ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून ये देखिए इसके अंदर मिल्क की सॉस है, ये ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। अगर आपके पास ये सॉसेस अवेलेबल ना हो तो आप ये भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया। अगर ये सॉसेस आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा सिरके का यूज़ कर सकते हैं और अपने मसालों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका मसाला बैलेंस हो जाए। मैंने इसमें सारी चीज़ें इस हिसाब से डाली हैं, क्योंकि जो ये सॉस होती है इसके अंदर ऑलरेडी मिर्ची भी होती है और नमक भी होता है, इसलिए मैंने मसाले उस हिसाब से डाले हैं। ठीक है, अब मैं ये देखिए, मैंने 3 गाजर लेके और इसको चॉप कर लिया है फाइन सा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से इसके साथ। और इसी के साथ मैं इसके अंदर लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए, मुझे इसे मतलब के मसालों के साथ भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए, 3 हरी मिर्चें लेके मैंने उसको रफली सा काट लिया है, मतलब कि ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो, ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। ये 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इस स्टेज पे आके आप अपने मसाले टेस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि अगर मुर्गी में कोई कसर हो तो वो भी हमारी गल जाए। ये देखिए, हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसे दम दिए हुए, और मेरी चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुकी है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत छोटी बोनलेस बोटियाँ थी तो ये बहुत जल्दी गलती हैं। ठीक है, अब मैं इस स्टेज पे आके 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे और फ्लेम को करेंगे ऑफ। अब हम चलेंगे अपने डो की तरफ। हम अपना डो बनाएंगे और फिर इसकी तैयारी शुरू, तब तक ये ठंडा हो चुका हो।
ये देखिए पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने मेजर करके ये वाले 3 कप मैदे के ले लिए हैं और 1 कप ये जो गेहूं का आटा होता है जो सिंपल अपन घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं वो डालेंगे। 3 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। ठीक है, ये देखिए चीनी थोड़ी पिसी हुई होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून हम लास्ट में यूज़ करेंगे। टोटल इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल यूज़ होगा और इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे पहले हम। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधेंगे, जैसे कि हम सिंपल अपना आटा घर का गूँधते होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा ताकि बैलेंस हो सके। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको अच्छा सा ये इस तरीके का इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए इतना नरम ही होना चाहिए जैसे हम सिंपल रोटियां बनाते हैं उस तरीके से। अब मैं इसको इस बाउल के अंदर निकाल दूंगी इस तरीके से और इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। ये 1 टेबल स्पून ऑयल है और इसको लगा के हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे का। ये देखिए ये हमने अब इसमें से छोटे छोटे से अपने पेड़े बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए अब हम बेलना शुरू करेंगे। जैसे हम 2 रोटियां अपनी बेलते होते हैं सेम उसी प्रोसेस से रोटी हम बेलेंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर अपनी फिलिंग डालेंगे और इसको फैला देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब फिलिंग आपके ऊपर है, आप कितनी डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर चीज़ और ये हमारी दूसरी रोटी लेंगे और हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल के और इसको अच्छे तरीके से यहाँ से दबा देंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए अब हम इसको जहाँ से आपको फील हो वहाँ से दबा दीजिएगा। ये देखिए इसको हम पलटेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे हम। ऑयल आपके ऊपर है, आप कितना लगाना चाहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये कलर कितना अच्छा आया है इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हो रहा है। और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा तो इससे ये होगा कि आपकी जो अंदर चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। बस अब ये मैं रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रेडी हुआ है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। दोनों नीचे वाला पराठा भी कट हो रहा है, ऊपर वाला भी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मेल्ट हुआ है। और ये देखिए अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।